Hi everybody, welcome to my YouTube channel बिट्टू रिचा बाबा। यहाँ पर देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 9वां पार्ट, जो कि अभी तक हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले इसको समझने के लिए हमको यह जानना जरूरी होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। दो टाइप के सेंटेंस जो है होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। राइट डाउन दिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस देखे जाते हैं। पहला, the very first one is WH type of WH type interrogative sentences। WH type interrogative sentences ऐसे इनको नाम दे दिया गया है, interrogative sentences। interrogative sentences, WH type of interrogative sentences। ऐसे interrogative sentence क्या है? ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न के, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वेरी इजी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हम देख सकते हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरे होते हैं यस नो, यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब WH type interrogative sentences. Listen my words, बोले hello. First listen me, then write according to the need. Then write down according to the need. There is no need to have writing. WH type interrogative sentence में, ये interrogative sentence में आप देख सकते हैं why, when, where, whose, whom, whom, how। ये आपको एक्सेट्रा, अगर कुछ छूटे होते एक्सेट्रा में लिख सकते हैं। ये आपको ये वर्ड से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू हुए या ये वर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे why do you go there, why do you go there, why do you go there, तुम वहां क्यों जाते हो। why do you go there, देखिए W से पूछा गया, why से पूछा गया। when do they go to temple, when do they go to temple, देखिए when से पूछा गया। आप देख रहे हैं कि WH सब में, इसलिए ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रख दिया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं who are you, देखिए who are you, देखिए WH, फिर इसमें WH, यानी कि ये देखिए WH। अगर इनसे आप इस वाले में तो नहीं है, तो एक्सेप्शन में थोड़ा वो आ सकता है, एक्सेप्शन में हो सकता है, लेकिन सब में WH है। इसलिए ऐसे वाक्यों को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रख देते हैं। दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस नो टाइप में, अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने पूछा क्या तुम सुबह आओगे, तो आपका जवाब होगा या तो यस या तो नो, या तो यस होगा या तो नो। क्या वे बूढ़े हैं, या तो यस होगा या तो नो होगा आपका जवाब। क्या वे मंदिर जाते हैं, या तो जवाब आपका यस होगा या तो नो होगा। इसको देख ले, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब से पूछे जाते हैं। जैसे डू, डज, हैज, हैव,
had, shall, should, would, will, can, इटसेट्रा इटसेट्रा, है कि नहीं। इस प्रकार के वाक्य जो है आप देखेंगे कि इनसे शुरू होते हैं। जरा आप इसको देख लीजिए, इन्हीं से शुरू होते हैं और इनका उत्तर यस में या तो नो में होता है, या तो हां में होता है, या तो नहीं में होता है। ये उदाहरण के माध्यम से इसको समझ ले। आर यू मोहन, आर यू मोहन, क्या तुम मोहन हो? उत्तर क्या मिलेगा? यस, यस आई एम मोहन, या नो आई एम नॉट मोहन। देखिए, तो इसलिए इनको यस या नो, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक उदाहरण और ले लो जरा इनको समझने के लिए। डू दे वर्शिप डेली, डू दे वर्शिप डेली, क्या वे रोज पूजा करते हैं? उत्तर क्या होगा भाई? देखिए उत्तर, ये उत्तर यस या नो में आएगा। यस दे वर्शिप डेली, या नो दे डू नॉट वर्शिप डेली। देखिए, हाँ वो रोज पूजा करते हैं, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। इस तरह इस ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रख देते हैं। ऊपर वाले को WH टाइप इन दबाव, देखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, तो WH। तो यहां पर इनको ऐसे वाक्यों को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रख देते हैं। हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के प्रकार। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहां पर दो प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो ऐसे दो प्रकार के दिखाई देते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ इटसेट्रा इनसे पूछे जाते हैं। और दूसरे प्रकार में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब्स के सहायता से पूछे जाते हैं, जैसे डू, डज, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, कैन, कुड, इस तरह एक्सेट्रा। अब ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इन दोनों प्रकार के वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, अलग अलग रूल है। अब पहला हम देख लेते हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। ले लीजिए उदाहरण, ले लीजिए डायरेक्ट सीधे उदाहरण की मदद से समझते हैं, उदाहरण से सुनते हैं सीधे, है कि नहीं। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट कहा भी जाता है कि करके दिखाओ, कहने से नहीं होगा, अगर कहते हो कि गाली मत दो तो पहले अपना ही गाली मत देना शुरू करो, है कि नहीं। इफ यू वांट टू चेंज अदर्स देन चेंज योरसेल्फ। यदि आप अपने को बदल दोगे तो दूसरे भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने ना बदलो और दूसरे बदल जाए तो यहां पर पॉसिबिलिटी कम ही है। देखो भाई, तो उदाहरण के माध्यम से होते हैं। मोहन सेड, सही है। WH टाइप में हाँ, मोहन सेड हु आर यू, मोहन सेड हु आर यू, मोहन सेड हु आर यू। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मीरा सेड टू मी why do they pray, Meera said to me why do they pray। ऐसे अब इन दोनों वाक्यों की मदद से हम देखते हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट के WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले वाले को देखें, इनडायरेक्ट।
मोहन सेड हु आर यू। अब देखिए मोहन ने कहा तुम कौन हो। मोहन ने कहा तुम कौन हो। मोहन ने कहा, मोहन ने मुझसे कहा, अगर इसमें मुझसे छिपा हुआ है, मोहन ने मुझसे कहा तुम कौन हो। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसके ये जो ए वाला आपका ये पार्ट है हु आर यू, हु आर यू जो रिपोर्टेड पार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इंट्रोगेटिव पार्ट है, अर्थात ये जो है इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इस वाले को हम क्या करेंगे आस्क्ड में बदल देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। इंक्वायर्ड ऑफ नहीं कहते, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, तो या तो आस्क्ड में बदल दे या तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा मोहन सेड, और बाकी के सारे सारे नियम वही रहेंगे। मोहन सेड, मोहन आस्क्ड, सॉरी मोहन सेड का क्या हो जाएगा आस्क्ड। मोहन आस्क्ड किससे, मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी, यहां पर छिपा हुआ क्योंकि सेकेंड पर्सन 123/7 देख ले तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट एक जो है आपको भाव के अनुसार एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, भाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको। तो ये सेकेंड पर्सन यू सब्जेक्ट एक सेकेंड पर्सन है, मोहन आस्क्ड मी, और इस वाले वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव को किसमें बदल देंगे, असर्टिव में बदल देंगे। तो मोहन आस्क्ड मी हूं, मी हो गया तो आई, यू का क्या हो जाएगा आई, हूं आई वाज, आर का क्या हो जाएगा वाज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में, इसलिए आर क्या हो जाएगा वाज में बदल जाएगा। मोहन आस्क्ड मी हूं आई वाज। देखिए अब ये खत्म, इंट्रोगेटिव मार्क खत्म हो जाएगा। यानी कि इस वाले को जो ये प्रश्न सूचक शब्द है या जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, WH टाइप का जो है या जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उसको यहां ले लेंगे और इस वाक्य को क्या बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। और बाकी के सब नियम तो वही रहेंगे कि प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तन करेंगे और टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे। आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस जो है पास्ट टेंस में होगा, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया जाता। क्या कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया वहां पर छोड़ सकते हैं, कुछ एक्सेप्शनल उसके बारे में बता भी दिया गया। तो मोहन आस्क्ड मी हूं आर यू आर, मोहन सेड हूं आर यू, मोहन ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा तुम कौन हो, ये उसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। मोहन ने मुझसे पूछा कि तुम हूं आई वार, कि मैं कौन था, कि मैं कौन था। दूसरे वाले को करते हैं सेम उसी तरह, सेट टू को किसमें चेंज कर लेंगे, सेट को चेंज कर लेंगे आस्क्ड में, सेट को आस्क्ड में, ये सेट टू को आस्क्ड में, सेट टू को आस्क्ड में, सेट को भी आस्क्ड में, क्योंकि यहां पर आपको एक जो है ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंस, एक ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको ले, मीरा सेड टू मी व्हाई डू दे प्रे, व्हाई डू दे प्रे, मीरा ने मुझसे कहा वे पूजा क्यों करते हैं, वे पूजा क्यों करते हैं। तो सेड टू क्या हो जाएगा आस्क्ड में बदल जाएगा। नाउ चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट, मीरा आस्क्ड मी, मीरा आस्क्ड मी, मीरा ने मुझसे पूछा, वाई, मीरा आस्क्ड मी वाई, इस वाई को क्या करेंगे ले लेंगे, इस वाई को क्या कर लेंगे ले लेंगे, हाँ इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ मीरा आस्क्ड मी वाई, अब ये देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। थर्ड पर्सन कौन कौन, ही, सी, इट, दे और सारे प्रॉपर नाउन थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जो नाउन होते हैं सारे प्रॉपर नाउन वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, और जो प्रॉपर नाउन हो या नाउन हो ये थर्ड पर्सन में आएंगे। आइए देखते हैं, मीरा सेड टू मी, मीरा आस्क्ड मी व्हाई दे
अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में है क्योंकि ये से का सेट हो गया, से का यहाँ सेट है। सेकंड फॉर्म तो मेन वर्ब का तभी लगता है भाई पास्ट टेंस में हो तभी तो लगता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, जबकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का प्रयोग किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम बदला किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब अंडर आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मीरा आस्क्ड मी व्हाई दे prayed, why they prayed, why do they pray, why they pray। मीरा asked me, मीरा ने मुझसे, मीरा said to me, मीरा ने मुझसे कहा why do they pray, वे पूजा क्यों करते हैं। इसका इनडायरेक्ट होगा मीरा ने मुझसे पूछा why they prayed, कि वे पूजा क्यों करते थे, क्यों वे पूजा करते थे या क्यों पूजा किए या करते थे। और उदाहरण लेते हैं इसका। और उदाहरण, एक उदाहरण और लेते हैं। He said to his father, he said to his father, he said to his father, डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट है। He said to his father, how was his how was yeah how is his grandfather how is his grandfather। उसने अपने पिताजी से कहा है उसके दादा कैसे हैं, उसके दादा कैसे हैं। अर्थात ये बन जाएगा इनडायरेक्ट में कि उसने अपने दादा से, अपने पापा से पूछा कि उसके ग्रैंडफादर कैसे थे, उसके ग्रैंडफादर कैसे थे। ये हो जाएगा। सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में, इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका। ही आस्क्ड his father how his grandfather, इज किस में हो जाएगा? वाज में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए वाज में हो जाएगा। हाउ हिज ग्रैंडफादर वाज, फुल स्टॉप लगाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। हाँ, ही आस्क्ड हिज फादर हाउ हिज ग्रैंडफादर वाज, उसने अपने पिता से पूछा है उसके दादा कैसे थे, उसके दादा कैसे थे। दूसरे प्रकार के वाक्य देखो, यस नो टाइप में जो आते हैं वाक्य, उनको कैसे चेंज किया जाता है। ऐसे वाक्य जो यस नो टाइप के होते हैं या जो ऑक्सिलरी वर्ब से पूछे जाते हैं, उनका उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट। कुछ उदाहरणों के माध्यम से उनको देखते हैं। मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी, डू दे go to Delhi, do they go to Delhi। अब देखो यस नो टाइप में है, डू का प्रयोग होगा भाई। मीरा सेड टू मी, इनडायरेक्ट में बदलेंगे इसको। मीरा, इसमें भी वही होगा। सेड टू किसमें बदला जाएगा? क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, तो आस्क्ड में बदल जाएगा। मीरा आस्क्ड मी। अब देखिए जब आगे वर्ब होगा, क्या समझो, इनसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, डू से, डिड से, हैज से, हैव से, विल से, शैल से, हैड से, तो अगर इनसे बन रहा है तो यहां पर हम जो है हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे।
चाहे इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें। उस वाले में हमने देखा कि इंट्रोगेटिव वर्ड से ही हम क्या कर रहे थे, इंट्रोगेटिव वर्ड को ही यूज कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर डू का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं, यहां पर हम इफ या वेदर लगा देंगे। तो इसको चेंज करें, मीरा आस्क्ड मी इफ, देखो मीरा आस्क्ड मी इफ लगाए चाहे वेदर लगाए, हाँ मीरा आस्क्ड मी इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इसका प्रयोग करें चाहे इसका प्रयोग करें। मीरा आस्क्ड मी इफ, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये किस में है, उसमें भी हमको लग रहा है कि उस वाले में एक उदाहरण गड़बड़ हो गया था, डू का प्रयोग कर दिए थे क्या उस वाले में, चलो ठीक है। मीरा आस्क्ड मी इफ और वेदर दे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट जो है किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। मीरा आस्क्ड मी इफ दे वेंट टू, इफ दे वेंट टू दिल्ली, इफ दे वेंट टू दिल्ली, इंटीग्रेटिव मार्क हटा देंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। मीरा आस्क्ड मी इफ या वेदर दे वेंट टू दिल्ली, मीरा सेड टू मी डू दे गो टू दिल्ली, मीरा ने मुझसे कहा कि क्या वे दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। मीरा ने मुझसे पूछा कि क्या वे दिल्ली गए। ठीक है, अगला उदाहरण लो, नाउ टेक द अंदर एग्जांपल। मोहन said to his brother, Mohan said to his brother, are Sita going to school? Are Sita going to school? मोहन सेड टू हिज ब्रदर, मोहन ने अपने पिता से कहा, क्या सीता स्कूल जा रही है, क्या सीता स्कूल जा रही है। तो देखिए आर से शुरू हुआ, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं या क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ही कहलाते हैं क्योंकि इनके माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम इस वर्ब को हटा के इफ या वेदर लगाते हैं, चाहे आप इफ लगाइए, आइदर यूज इफ और वेदर, है कि नहीं। यू आर फ्री, आप स्वतंत्र, यू हैव द लिबर्टी, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, एक ही, इसलिए आपके पास लिबर्टी है, आपके पास स्वतंत्रता है। लिबर्टी मीन स्वतंत्रता, यू हैव द फ्रीडम, है। नाउ डू इट। मोहन सेड टू क्या आ जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, क्योंकि यहां प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए आस्क्ड में बदलेगा, इसमें बताने वाली बात भी नहीं होगी। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, क्या लगाएंगे, कॉमा हटा के इफ लगाएंगे, चाहे वेदर, इफ या वेदर। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर इफ और वेदर, इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, ये कहीं लगाओ कोई, हाँ। इफ सीता वाज, आर का क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, और ये किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि भैया ये शुरू कर दिया पास्ट टेंस से, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर इफ और वेदर सीता वाज गोइंग टू स्कूल। देखिए आराम से हो गया, बस अब ये हट जाएगा, सही है। मोहन ने अपने भाई से पूछा कि क्या सीता स्कूल जा रही थी, तो दोनों प्रकार के वाक्यों का एक एक उदाहरण लेते हैं फिर से और समझ लेते हैं, है कि नहीं।
WH में ले लेते हैं पहला उदाहरण WH टाइप का। मोहन डायरेक्ट मोहन सेड टू हिज ब्रदर, मोहन सेड टू हिज ब्रदर, मोहन सेज टू हिज ब्रदर, है कि नहीं? whom do you want, whom do you want, whom do you want? क्या होगा इसमें? इसको तो ये ले लेंगे हम, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो कुछ अब देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करो। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, सेट टू चेंजेस इनटू आस्क्ड। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर whom you किससे बदलेगा? देखो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इससे बदलेगा, हिज ब्रदर से, हिज ब्रदर से बदलेगा। तो मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर whom he, अब ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच किस में है? रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये पास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम बता दिएगा पहले के नियम से। मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर whom he wanted, whom he wanted, whom he wanted। देखो दूसरे टाइप में देख लो भाई, यस नो टाइप में एक उदाहरण फिर से अगेन। यस नो टाइप में क्या लगाओगे? इफ या वेदर लगाओगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर लगाओ, इफ लगाओगे या वेदर लगाओ, सही है? या इस आस्क्ड की जगह क्या लगा सकते हो? वांटेड टू नो भी लगा सकते हो। मोहन वांटेड टू नो, अब यहां पर हर जगह नहीं वांटेड टू नो लगेगा, लेकिन सेंस के अनुसार हम लगा सकते हैं मोहन वांटेड टू, या मोहन इंक्वायर्ड ऑफ हिज ब्रदर, आज के बदले आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हो। अपने भाई से पूछा, इंक्वायरी किया, पूछा। डायरेक्ट लो इसका, इसको समझने के लिए एक डायरेक्ट उदाहरण लेते हैं। मीरा सेड टू मी, मीरा सेड टू मी, has they completed their work, has they completed their work। देखिए has से शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? अब यस नो टाइप में आ जाएगा कि नहीं? कि आ जाएगा इंटरोगेटिव पार्ट, जो इसका ये वाला पार्ट रिपोर्टेड पार्ट। has they completed their work, क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है? या तो यस में होगा या तो नो में होगा, या तो आपका आंसर यस में होगा या तो नो में होगा। इसलिए ऐसे वाक्यों को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। चेंज करो इसको, मोहन सेड टू क्या हो जाएगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप हो जाएगा, ठीक है? मोहन आस्क्ड सेड टू चेंजेस इनटू आस्क्ड। मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी। कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ, इफ लगा सकते हैं, आप वेदर लगा सकते हैं। इफ दे, अच्छा हैज दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो हैज है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड पार्ट आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में। इसलिए अगर पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा। क्या समझे? अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के मुताबिक या नियम के अनुसार। मोहन आस्क्ड मी इफ दे हैड, तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग? हैड का प्रयोग। इफ दे हैड completed their work, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा भाई, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है दे देयर, इसलिए कोई भी बदलाव नहीं होगा। इट रिमेन्स अनचेंज, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है।
इट रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। तो ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को के डायरेक्ट वाले पार्ट को आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और मैं समझता हूं कि आप इसको समझ भी गए होंगे। जरा इसको